एक दिन का सिर्फ एक ट्रेड। ये इसलिए हो रहा है बिकॉज मेरे पास हमेशा मल्टीपल ट्रेड्स रहते हैं, उनमें से मैं सिर्फ एक ट्रेड चूज करता हूँ, ओवर ट्रेडिंग नहीं करता। देखो आज के दिन में यहाँ पे बड़े लोग फिनेंशियल सेक्टर में यहाँ पे सेलिंग कर रहे थे और यहाँ पे मेटल सेक्टर में एग्रेसिवली बाइंग कर रहे थे। तो चाहता तो मैं यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाई करके भी प्रॉफिट कर सकता था। और यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय करके प्रॉफिट कर सकता था। मैंने यहाँ पे फिनेंशियल सर्विसेज को चूज किया, जैसे ही क्लिक किया सारे के सारे स्टॉक्स आ गए। देखो आर फैक्टर हाईएस्ट कहाँ पे डाउन साइड में, वो था बीएससी, यानी यहाँ पे बड़े लोग एग्रेसिवली सेलिंग कर रहे हैं। और बीएससी का 5 मिनट चार्ट मॉर्निंग से वन वे नीचे जा रहा है। इतना बड़ा मोमेंटम आ रहा है। मैंने 10 बजे के बाद एंट्री लिया था, इतना मोमेंट आने के बाद फिर भी एक छोटा पार्ट लेके बाहर आ गया। सिर्फ 2 लोट ऑप्शन बाई किए थे। आप मेरी यहाँ टोटल देख सकते हो, एंड आई मेड अ प्रॉफिट ऑफ 22,000। लेकिन अगर यहाँ पे मैं मेटल सेक्टर पे क्लिक करता हूँ, तो आकाश सर डेटा पे बहुत अच्छा काम करके पैसा निकालते हैं, पर अब एक्चुअल में उन्होंने डेटा कहाँ से लिया और क्या उस टाइम पे वहाँ पे डेटा था कि नहीं, उसका हम चेक करेंगे। मेरे पास ट्रेंड फाइंडर का सारा डेटा है जो अ, आकाश सर प्रोवाइड करते हैं। वो डेटा हमने डाउनलोड करके रखा है 28 अक्टूबर का। तो उन्होंने 10 बजे ये ट्रेड लिया था, 10 बज के 13 मिनट पे। तो अभी देखते हैं हम पहले सुबह मार्केट कहाँ पे था और सुबह पे कौन सा सेक्टर हाई था। तो ये है 916 का। तो पहले ये सेक्टर को मैं स्मॉलेस्ट से हाईएस्ट कर देता हूँ। तो सुबह में निफ्टी सबसे डाउन था, उसके बाद एफएमसीजी था, उसके बाद सीमेंट, रियलिटी, देन आईटी। तो जो सेक्टर में उन्होंने बाय किया था वो तो बहुत दूर था। तो अभी का डेटा बता दे रहा हूँ, जो डेटा पे वो बता रहे हैं। तो एंड ऑफ द डे का डेटा है ये। सॉरी, एंड ऑफ द डे में मेरे पास डेटा नहीं है। जस्ट होल्ड ऑन। 10 बज के 10 बजे का डेटा दिखा देते हैं। उन्होंने 10 बज के 13 मिनट के आसपास स्टॉक लिया था। मेरे पास 10 बजे का डेटा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो पहले मैं ये आर फैक्टर को लॉन्गेस्ट कर देता हूँ और इसको स्मॉलेस्ट टू लॉन्गेस्ट कर देता हूँ। 10 बजे हम देखेंगे, जिस लोगों ने भी चेक किया होगा, 10 बजे एफएमसीजी सेक्टर सबसे डाउन में चल रहा था, जिसका आर फैक्टर माइनस में दिखा रहा है। और उसके बाद रियलिटी था जो थोड़ा ऊपर था, उसके बाद पीएसयू बैंक थोड़ा ऊपर था, उसके बाद फार्मा ये डाउन टू अप है। तो हम बीएससी देखेंगे। तो मैं इसको डुप्लिकेट करके यहाँ डाल देता हूँ और डेटा में रिमूव डुप्लिकेट कर देता हूँ सेक्टर्स में। तो जो निफ्टी फिन सर्विस था वो ऑलरेडी अप साइड से चौथे नंबर पे था और उन्होंने उसको बियरिश ट्रेड लिया है वो वाले सेक्टर में। तो ये तो बियरिश में तो था नहीं, बियरिश में तो निफ्टी एफएमसीजी था। तो उन्होंने लिया कैसे? ये 10 बज के 2 मिनट का है डेटा मेरे पास। अब मैं आपको और उसमें भी फिन सर्विस के अंदर हम जाएंगे
तो बीएससी बीएससी भी उसके उस टाइम पे लगभग 12वें नंबर पे था। जो डेटा वो दिखा रहे हैं उसके हिसाब से वो 12वें नंबर पे था। फिर ये ऑलरेडी 5th नंबर पे था और उसके अंदर भी ये स्टॉक 12वें नंबर पे था। तो ये तो कैसे हो सकता है? क्योंकि उन्होंने डेटा ये जो स्टॉक्स लिया है वो ट्रेड ट्रेड फंडर के हिसाब से नहीं लिया है। वो उन्होंने अपना खुद का अलग से एनालिसिस करके लिया है। इसमें मेरे को ट्रेड ट्रेड फंडर का कोई रेफरेंस नहीं मिल रहा है। मैं आपको बीच का भी खोल के दिखा देता हूँ, 9:30 के आसपास का या 9:35 के। इसलिए 9:30 का ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पे 9:30 पे हम स्मॉलेस्ट टू, पहले मैं आर फैक्टर को लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देता हूँ और इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर। तो यहाँ पे जो डेटा आता है उसके हिसाब से इसको मैं फिल्टर लगा के डिलीट कर देते हैं डेटा। सिर्फ सेक्टर देखते हैं। ये 9:30 के आसपास के डेटा देखेंगे तो वहाँ पे फिन सर्विस ऑलरेडी हाई में दिखा रहा था, पॉजिटिव दिखा रहा था। तो ये तो कैसे हो सकता है? उन्होंने तो नेगेटिव में लिया है। ये तो ऑलरेडी डाउन था ही नहीं। सबसे डाउन तो एफएमसीजी था 9:30 पे। तो मतलब ये ट्रेड फंडर के हिसाब से पूरा डेटा गलत है। कि हम उसको रिव्यू करते हैं तो देखते हैं कि बीएससी सबसे पहले आ गया था, वो भी फिन फिन सर्विस के अंदर। फिन सर्विस तो 10 बजे के आसपास तो डाउन ट्रेंड में था ही नहीं। तो उन्होंने जो डेटा लिया है वो कोई और प्लेटफॉर्म से लिया है। कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि उन लोगों ने पुट बाय किया था वो 10:13 पे किया था। और मैंने आपको डेटा दिखा दिया, 10:13 का भी डेटा दिखा दिया है। रैंडमली मैं कोई भी कहीं भी जाके देखूंगा कि मान लो कि 9:45 पे, तो वहाँ पे भी वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं इसको डेटा रिमूव और सेक्टर, ये सारा डेटा मैंने स्क्रैप करके रखा है उनके ही प्लेटफॉर्म में से। डेटा कहाँ से कैसे वो काम करता है। यहाँ पे भी देखेंगे तो ये फिन फिन सर्विस ऑलमोस्ट मिडिल पे था और वो भी पॉजिटिव में। नेगेटिव में ओनली दो ही सेक्टर थे, 9:45 पे, एफएमसीजी और रियलिटी। तो यही है उनका, जो कह रहे हैं वो ऐसा कुछ रियल में है नहीं।